बात सियासी मुशायरे की कर लेते हैं, जहां चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी और राजनाथ सिंह आमने सामने है। सवाल और जवाबों का दौर लगातार जारी है, लेकिन अंदाज पूरी तरह से शायराना है। और चीन के बीच सीमा की टेंशन ने देश के अंदर सियासी मुशायरा छेड़ दिया है। ट्विटर अब जंग के मैदान पर आ चुका है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ और राहुल गांधी शेरो शायरी में सवाल जवाब का खेल खेल रहे हैं। राहुल गांधी के शायराना सवालों का जवाब रक्षा मंत्री ने गालिब के शेर के साथ दिया है। मिर्जा गालिब का ही शेर थोड़ा अलग अंदाज में है। हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। इतना ही नहीं, राजनाथ ने वर्चुअल रैली के दौरान भी राहुल गांधी पर पलटवार किया। वहीं चीन को सख्त संदेश देने की कोशिश की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने और साथ ही साथ राहुल जी ने पूछा कि, और एक और बड़े सांसद ने पूछा विरोधी दल के, कि सरकार को आकर बतलाना चाहिए कि भारत और चीन की सीमा पर क्या हो रहा है। मैं देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी कहना होगा भारत की संसद में खड़े होकर मैं साफ साफ कहूंगा, दो टूक कहूंगा, इस देश की जनता को गुमराह नहीं करूंगा। हम लोग किसी भी सूरत में भारत के सम्मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। समस्त देशवासियों को इस वर्चुअल रैली के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हम किसी के सम्मान और स्वाभिमान पर न चोट पहुंचाने की कभी कोशिश करते हैं और न हम अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकते हैं। यह हमारे भारत का चरित्र है। दरअसल राहुल गांधी ने अमित शाह के अमेरिका और इजराइल के बाद भारत के सबसे सुरक्षित सीमा होने का दम भरने पर शायराना अंदाज में तंज किया था। राहुल ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। इस ट्विटर युद्ध के बीच पार्टी नेता भी एक दूसरे के खिलाफ मैदान पर उतर आए। विपक्ष जहां राहुल गांधी के साथ नजर आया, तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर एक के बाद एक हमले शुरू कर दिए। Psychological warfare, the Chinese will do it, we know that. But the government of India should also tell the country. I am not concerned about what the Chinese media is releasing, the Global Times releasing all those videos. I am more concerned about what my government is doing, what my Prime Minister has to tell the country. इस पर हमारे जो दुश्मन देश हैं, वो कटाक्ष करे तो समझ में आता है। अपने ही देश के विपक्ष के नेता अगर अपने ही देश के बयान पर और अपने देश की सीमा सुरक्षित कहने पर कटाक्ष करते हैं, तो इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। बहरहाल सियासी मुशायरे के बीच भारत चीन सीमा पर तनाव जारी है, जहां दोनों पक्षों के बीच बातचीत का दौर चल रहा है। और राजनाथ सिंह ने एक बार फिर साफ किया है कि बातचीत से विवाद का हल निकलेगा। आनंद पटेल, पौलमी शाह, हिमांशु मिश्रा और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चीन से कूटनीतिक बातचीत तो चल ही रही है, बावजूद इसके लद्दाख में चीन के हेलीकॉप्टर्स देखे गए हैं। इन सबके बीच किन्नौर में भारत चीन बॉर्डर का मुआयना करने लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह भी पहुंचे। उन्होंने सीमा पर बनी अग्रिम चौकियों का दौरा किया। क्या चीन फिर से चल रहा है कोई नई चाल? लद्दाख बॉर्डर पर देखे गए चीनी हेलीकॉप्टर, चीन की हर चालबाजी का, जी हां, लद्दाख में एलएसी पर चीन और भारत के बीच तनाव फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लद्दाख में चीनी हेलीकॉप्टर गश्त करते हुए देखे गए हैं। चीन ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे साफ है कि वो मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने के मूड में नहीं है। वैसे भी चीन का ये पुराना रवैया रहा है, वो पीठ पीछे ही वार करता है, लेकिन इस बार चीन की हर गलतफहमी को दूर करने के लिए भारत तैयार है। उधर लद्दाख में चीन अपनी साजिशें कर रहा है, तो इधर भारतीय सेना भी अपनी पूरी तैयारी करके मुस्तैद है। ये तस्वीरें पश्चिम सैन्य कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह की तस्वीर है। जनरल आरपी सिंह ने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से लगी भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा किया। जनरल आरपी सिंह ने यहां मौजूद अग्रिम चौकियों पर पहुंचे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया, जवानों से बात की। ऐसे वक्त में जब चीन के साथ भारत की तनातनी का दौर है,
तो ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह का यह दौरा बहुत मायने रखता है। बता दें कि चीन के साथ हिमाचल की लगभग 228 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जहां पर सेना और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती है। आज तक ब्यूरो। लद्दाख सरहद पर चीन के साथ तनातनी के बीच एलओसी पर पाकिस्तान की हरकतें भी तेज हो गई हैं। केरन और रामपुर सेक्टर के बाद उरी में भी पाकिस्तान ने बेतहाशा गोलीबारी की है और बड़ी बात यह है कि इस इलाके में अरसे बाद पाकिस्तानी फौजों ने इतने ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी साजिश के बारूद से एलओसी के नजदीक बसा उरी एक बार फिर दहल उठा। एलओसी के उस पार से पाकिस्तानी सेना भारत के इस गांव पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रही है। उन्हीं अनगिनत बारूदी गोलों में से एक जिंदा शेल मकान के पास गिर गया। सेना की बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर इस शेल को खाली जगह पर सुरक्षित तरीके से उड़ा दिया, लेकिन पाकिस्तानी गोले लगातार बरस रहे हैं और जहां गिर रहे हैं वहां ये हाल हो रहा है। मकानों की दीवारों में छेद ही छेद हैं, छतें छलनी हो गई हैं। पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। ऐसी दहशत के बीच सेना यहां के लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में जुटी है। तबाही का ये मंजर देखकर घबराए छोटे बच्चों को सेना के जवान गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। तवा केरन और रामपुर सेक्टर में भी पाकिस्तानी फौज लगातार सीज फायर तोड़ रही है। एलओसी के पहाड़ पाकिस्तानी बारूद के धमाकों से लगातार गूंज रहे हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं है। इधर घाटी में भी आतंकी वारदातों ने एक बार फिर से जोर पकड़ ली है। उधर लद्दाख सरहद पर चीन की हलचल भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे माहौल में एलओसी पर पाकिस्तानी सेना की बेवजह गोलीबारी किसी बड़ी साजिश को ध्यान हटाने का शक पैदा कर रही है। कहीं चीन और पाकिस्तान मिलजुल कर कुछ खतरनाक तो नहीं पका रहे। शुजाउल हक और दाऊद शेख के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।